मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी होता है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए सॉफ्टवेयर को पहले डिफरेंट मॉड्यूल में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, डिफरेंट पार्ट में ब्रेक किया जाता है। मॉड्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कोई भी सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं हम लोग, उसके स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। तो मेनली मेनली एक एक मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है आपका, जैसे देखो फॉर एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको डिफरेंट मॉड्यूल में ब्रेक किए हम लोग। ये मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल में क्या किए, ब्रेक किए, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल कितना बनेगा, ऑब्जेक्ट कोड कितना बनेगा, 4 बनेगा। क्या बनेगा, 4 मॉड्यूल। बनेगा। तो लिंकर का काम क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन ऑल द मॉड्यूल। सारे मॉड्यूल को कंबाइन करने का काम किसका होता है, लिंकर का। लिंकर का होता है, ठीक है। देखो मान लिया कि चार चार है आपका, सोर्स कोड में कितने मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है। तो ऑब्जेक्ट कोड में भी कितने मॉड्यूल होंगे, 4 मॉड्यूल होंगे। यस सर। लेकिन जब कंपाइलर जब एग्जीक्यूट करेगा, तो उस समय आपको क्या करना होगा, सारे मॉड्यूल को एक जगह पे क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। हाँ, ये जो मॉड्यूल M1 मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4 है, ये सारे मॉड्यूल को एक जगह पे क्या करना होगा, कॉम्बाइन करना होगा। कॉम्बाइन करना होगा कि नहीं, यस सर, करना होगा। यस सर। तो यही काम होता है लिंकर का। लिंकर का काम यही होता है, ठीक है। अब बोलोगे लिंकर को एक्टिवेट कौन करता है, तो लिंकर को एक्टिवेट आपका कंपाइलर करता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन्वोक एक्टिवेट द लिंकर एज द लास्ट स्टेप इन कंपाइलिंग ए प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम कंपाइलेशन का लास्ट स्टेप होता है, उसमें कंपाइलर जो है इन्वोक करता है, एक्टिवेट करता है, किसको, किसको एक्टिवेट करता है, लिंकर को। हाँ। और तुम लोग आगे पढ़ोगे C++ वगैरह पढ़ोगे तो 2 तरीके का होते हैं, इसको बाइंडिंग भी बोलते हैं। लिंकर को बाइंडिंग का भी प्रोसेस, मतलब द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग इज आल्सो डन बाय लिंकर। तो बाइंडिंग 2 तरीके का होता है, एक होता है लेट बाइंडिंग और एक होता है अर्ली बाइंडिंग। क्या होता है, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। लेट लेट बाइंडिंग एंड मतलब कंपाइल टाइम जो बाइंडिंग होता है उसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, और जो रन टाइम होता है बाइंडिंग उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग। हाँ। तो बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन बिटवीन ऑल द मॉड्यूल। ऑल द मॉड्यूल को एक जगह पे लाने का के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। और ये बाइंडिंग का काम कौन करता है, आपका लिंकर करता है। कौन करता है, लिंकर। लिंकर। क्लियर है कि इसको लिखवाना भी पड़ेगा, लिखवा दीजिएगा सर। समझ गए सर। हाँ लिखो, लिखवा दीजिए सर। लिंकर लिख के डैश दीजिए, लिखिए। A linker is also called, कॉपी पेन नहीं रखे हो, रुकिए ना सर, निकाल के रखना चाहिए ना। A linker is also called link editor or binder. A linker is also called link editor or binder. A linker is also called link editor or binder. Full stop. It is a program. It is a program that combine. It is a program that combine
the object module, it is a program that combines the object module, it is a program that combines the object module to form an executable program, प्रोग्राम के बाद सर it is a program that combines the object module to form an executable program. इसके बाद लिखिए in general, in case of a large program, programmer prefer to break लार्ज प्रोग्राम के बाद सर in general, in case of a large program, programmer prefer to break the code into a smaller module, मतलब ये प्रोग्राम को कितने मॉड्यूल में बांटा गया है फिगर में? 4. मॉड्यूल 4 मॉड्यूल में सर 4 मॉड्यूल में बांटा गया है। ये मॉड्यूल Yes, sir. M1 हुआ, मॉड्यूल M2, मॉड्यूल M3। M4 इससे फायदा क्या होगा? प्रोग्रामिंग का टास्क आपका क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। प्रोग्रामिंग के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल में क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है, बांट दिया जाता है। हाँ, आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। when the source code of all the modules has been converted into object code, all the modules need to be put together. When the source code of all module has been converted into object code, all the module need to be put together, which is done by the linker. अब देखो ये 4 मॉड्यूल OBJ1, OBJ2, हाँ सर डन बाय द लिंकर के पहले क्या बोले थे? done by the linker. All the module need to be put नेटवर्क नहीं है सर together, which is done by the linker. Object देखो 4 मॉड्यूल 4 बनेगा, कितना बनेगा जी? 4 बनेगा सर। हाँ, तो चारों ऑब्जेक्ट कोड को एक जगह पे लाना होगा। एक जगह पे लाने का काम कौन करता है? लिंकर करता है। एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए,
usually the compiler automatically activate the linker as the last step in At the last step as the last step in compiling a program ये फिगर Last बना step. लीजिए आप। हाँ, लास्ट स्टेप इन कंपाइलिंग ए प्रोग्राम, फिगर बना लीजिए आप लोग। फिगर बना लो। सर OBJ1 ये क्या है? ऑब्जेक्ट कोड 1, ऑब्जेक्ट कोड 2, ऑब्जेक्ट कोड 3, ऑब्जेक्ट कोड 4। हो गया सर। हो गया? सर। चलिए अब हम लोग समझेंगे लोडर। सौरभ कुमार, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? सौरभ, यस सर। क्या क्वेश्चन है? हैंड रेज किए हो? नो सर, मैं हैंड रेज नहीं किया है। किसका है? रोल नंबर 64। रोल नंबर 64। सर 64। यस सर। किस लिए हैंड रेज किए हो? सर ऑब्जेक्ट J1 J2 J3 J4 ऑब्जेक्ट कोड है सर। हाँ, ऑब्जेक्ट कोड है सर J1 J। अरे OBJ1 OBJ2 OBJ3 OBJ4 ऐसे करके लिखें। अब समझते हैं हम लोग लोडर को। देखो दो तरीके, तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़े होंगे तो सर बताए होंगे 2 तरीके का मेमोरी होता है, या फंडामेंटल में हम भी बताए हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, ये मान लिए क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, लेफ्ट वाला। रेड वाला प्राइमरी मेमोरी है, ग्रीन वाला आपका सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी वाले स्पेस को हम लोग बोलते हैं LAS, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और इसको प्राइमरी वाले को बोलते हैं PS। तेज करो। फिजिकल एड्रेस स्पेस। हाँ, फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो Yes, sir. लोडर का काम होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस। मतलब एक्चुअल में प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन होता है, वो कहाँ होता है? मेन मेमोरी में होता है। कहाँ पे होता है? हेलो, मेन मेमोरी तो लोडर का काम होता है LAS से, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से PS पे लाने का काम किसका होता है? लोडर का LAS का क्या बोले? लॉजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो लोडर का काम क्या होता है? प्रोग्राम को लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कॉपी करके फिजिकल एड्रेस स्पेस पे यानी मेन मेमोरी में लाने का काम कौन होता है? किसका होता है? लोडर का। ठीक है। ये 2 तरीके का होता है, स्टैटिक लोडिंग एंड डायनेमिक लोडिंग। तुम लोग सुनो, जो तुम लोग पढ़े होगे मेमोरी मैनेजमेंट में, पढ़े होगे ना जी? यस सर। सुनो ध्यान से, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यस सर। म्यूट, अननेसेसरी
आवाज मत निकालो, किसका आवाज आ रहा है? जी ये तो पढ़े ना दो तो कोई जी पढ़े नहीं देगा सर ये सब कहाँ कौन लड़का है जी? कौन लड़का है वो? झालमुड़ी बेच रहा है, हल्ला कर रहा है। तो वहां पे क्यों पढ़ रहे हो तुम जहाँ हल्ला कर रहा है? और क्या बोलता है जी कि यहाँ पे लगा हो पढ़े न देते जी? तो बैठा काहे लाया वहां पे? म्यूट रखो, अननेसेसरी दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, तो तुम लोग पढ़े होगे ना कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यस सर। क्या जी? यस सर। कंटीन्यूअस में दो तरीका हम लोग पढ़े, एक को बोलते हैं फिक्स साइज पार्टीशन और एक को क्या बोलते हैं? वेरिएबल साइज पार्टीशन। फिक्स साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन। चलो जी संभव। यस सर। फिक्स साइज पार्टीशन में पार्टीशन कब बनता है? सर पार्टीशन में मेन मेमोरी पे ही बनता है सर, वो इक्वल बन सकता है और अनइक्वल भी बन सकता है सर। अरे हाँ, वही बताए हम लोग, फिक्स साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन। तो पार्टीशन बनता कब है? फिक्स साइज में कैसा होता है? स्टैटिक पार्टीशन होता है। कैसा होता है? स्टैटिक स्टैटिक मतलब जो पार्टीशन बन गया उसके साइज को ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ऐसा पढ़े हो ना? यस सर। सर फिक्स रहेगा। हाँ फिक्स रहेगा। फिक्स करने का मतलब नहीं कि सारा पार्ट कौन म्यूट करो। फिक्स साइज पार्टीशन का मतलब ये हुआ कि ये नहीं हुआ कि जितना पार्टीशन बनेगा सबका साइज बराबर होगा, ये नहीं होगा। फिक्स का मतलब होगा कि जो साइज बन गया, जैसे देखो फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लिए कि ये मेमोरी है हमारा, ये मेमोरी है। अब इसमें पार्टीशन बना ए 20 का और नीचे वाला 10 का है, 5 का है, 15 का है। तो 20 का जो हो गया पार्टीशन वो 20 फिक्स रहेगा, उसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? यस सर। दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब यहीं पे कोई प्रोसेस आया P1, इसको चाहिए 18 किलो स्पेस चाहिए। कितना? 18। तो P1 एलोकेट होगा यहाँ। यस सर। पार्टीशन का साइज कितना था? 20 था बट 18। तो दो किलोबाइट का क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। यस सर। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। कैसा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है? इंटरनल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो लोडर का एक्चुअल में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी में। कहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी। और लोडर के बारे में लिख लो थोड़ा सा, लिखो। ए लोडर इज a special type of program. A loader is a special type of program. A loader is a special type of program. A special type of program that copies program from secondary storage device to the main memory. Secondary storage device to the main memory where they can be executed. मतलब जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना है, कहाँ पे एग्जीक्यूशन होना है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। सर हाँ सर टू द मेन मेमोरी के बाद बताइए क्या बोल रहे? टू द मेन मेमोरी के बाद टू द मेन मेमोरी
कुछ नहीं बोले, where they can be where they can be executed, where they can be executed, ठीक है। चलो ये हो गया। आज हम लोग पढ़े लिंकर और लोडर। लोडर तो हो गए लोडर। हाँ, लिंकर समझ गए, लोडर समझ गए। अब हम लोग अगले क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही चलता है इसमें। सर कंप्यूटर फंडामेंटल खत्म हो गया। अरे यार ओएस पढ़, कंप्यूटर फंडामेंटल में ही क्या पढ़ा रहे हैं अभी? उसी में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सर लिंकर लोडर में इतना ही लिखना है। हाँ इतना ही जानना। हाँ, इतना ही लिखना। और तुम लिख एक लाइन और कर देना। दो टाइप का होता है लोडिंग का प्रोसेस, स्टैटिक लोडिंग एंड डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। स्टार्टिंग लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग। एक तो सर अर्लियर से कुछ बोले थे ना? अरे वो तो बाइंडिंग में बताए थे। स्टैटिक और डायनेमिक दो बताए हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। लिखवा दीजिएगा तब नेक्स्ट क्लास में। वही क्या, कितना लिखवाएंगे हम? केवल लिखवाते ही रहे, फिर समझाएंगे क्या? तो वही समझा भी दीजिएगा, लिखा भी दीजिएगा। ठीक है, ठीक सर। चलो 1 से 20 के बीच में कौन कौन है बोलिए। रोल नंबर 6। रोल नंबर 4 सर। रोल नंबर 6। 4 6 19। चलो रोल नंबर 18 सर। रोल नंबर 18। रोल नंबर 9 27। रुको अभी 27 नहीं बोले। 20 to 40। 26 सर। 25 सर। 25 26 27 सर हमको वाला कौन तो बोल दिए। 27 सर 32 हो गया। 32 सर 30 सर। 30 सर। हाँ हो गया 30। और वो 32 हो गया सर। हाँ 21 सर। 21 38 सर। 38। 40 to 60 बोलिए। सर 50 अंजलि कुमारी। 50 से पहले 50 54। चलो सर 53 हो गया। सर 56 56 हो गया। और बोलिए। सर 64। 60 to 80। सर 64। 68 सर। 62 सर। 62 64 सर। 76 76 79 सर। 76 सर। हाँ हो गया। सर 64 हो गया सर। 80 सर। 64 हो सर गया। 64 हो गया सर। अरे हाँ हो गया जी। और बार एक ही बात पूछ रहा है। 73 सर। क्यों करता है अंग्रेज सर को? 73 हो गया। चलो 80 to 100। 94 79 हो गया सर। 94 नहीं बनाएंगे 79। सर 91 सर। 91 कार्तिक कुमार। 80 80 हो गया। 80 91 94 98 सर। 97 सर। सर 100 अमित कुमार। 100 बन गया। 97 सर। 97 बन गया। 100 to 120। 102 सर। सर 100 बन गया। 107 सर। सर 111 सर मनीष राज। 107 108 111 ठीक है। 110 सर। 119 सर। 119 115 सर। 11 सर 101 114 सर। 101 बन गया। सर 110 114 सर। 110 बन गया। 102 भी बन गया है। 112 सर। 117 17 सर। 117 117 बन गया। 114 सर। 114 बन गया।
और बोलो, और कोई? हो गया सर। नो सर। सर एक बात पूछना था सर। हेलो हाँ पूछिए। सर, बोल रहे थे कि सर अटेंडेंस के बारे में कौन सर से बात करना होगा? चिंटू सर से। तो सर सिंटू सर से तो बात किए, तो मैसेज का रिप्लाई दिए कि आफ्टर लॉकडाउन के बाद बात करो, उसके बाद नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। तो बात करेंगे, ज्यादा फोन कर रहा होगा तो बात कर लेना लॉकडाउन के बाद। तुम हो सकता है पसंद नहीं आया हो। 2 महीने बाद ओनली विष्णु